अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज शहजाद खान। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमने बात करनी है कि हाउ यू कैन स्टार्ट योर 6 फिगर कॉपी राइटिंग बिजनेस। और बिफोर वी डाइव डीपर, एक माइंडसेट शिफ्ट आपके लिए, वो ये कि स्टॉप टेकिंग योरसेल्फ फॉर अ सिंपल फ्रीलांसर। यू आर नो लॉन्गर अ फ्रीलांसर, यू आर अ बिजनेस ओनर नाउ। टेक दिस एज अ बिजनेस। इफ यू आर डूइंग समथिंग, कोई भी आप छोटे लेवल पे कर रहे हो, जिस लेवल पे कर रहे हो, ये आपका बिजनेस है, ठीक है। ये बिजनेस की तरह है, ये ऑटोमेट भी हो सकता है, ये स्केल भी हो सकता है, ये फ्लिप भी हो सकता है। लिहाजा सबसे पहली चीज जो बिफोर एक्चुअली डूइंग एवरीथिंग, शेयरिंग एवरीथिंग आई नो विद यू, सबसे पहला काम आपने करना है, माइंडसेट शिफ्ट करना है कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं फ्रीलांसिंग हवाई रोजी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। नाउ दैट वी हैव आउट ऑफ द वे, लेट्स डाइव डीप इनटू व्हाट दिस इज अबाउट। अच्छा, इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, मैं ये बताता चलूं कि कॉपी राइटिंग है क्या। कॉपी राइटिंग इज द आर्ट ऑफ ड्राइविंग एक्शन थ्रू द रिटन वर्ड। यानी कुछ ऐसा लिखा जाए कि अगला पढ़ने वाला एक्शन ड्राइव करने पे मजबूर हो जाए। अब वो एक्शन क्या हो सकता है? लिंक पे क्लिक करना, ईमेल देना, कोई चीज परचेज करना, वगैरह वगैरह। कॉपी राइटर्स क्या लिखते हैं? ईमेल्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, फेसबुक एड्स, स्क्रिप्ट्स, ये इवन वीडियोस की स्क्रिप्ट्स भी हम लोग लिख लेते हैं। इस तरह की अभी वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग काम करते हैं और इस पूरे सिस्टम के अराउंड, पूरी स्किल के अराउंड यू कैन build an entire business of your own, alhamdulillah। ये सिर्फ मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, this is something based on my experience, this is something I have achieved alhamdulillah in my life over these years। और ये आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो चीज़ें। अब सवाल ये है कि कॉपी राइटर बनने के लिए आपको चाहिए क्या स्किल? आपके पास 3 चीजें लाजमी होनी चाहिए। एक, आप कंप्यूटर में सेवी हो, आपको पता हो, लिंक क्लिक करने आते हो, कंप्यूटर चलाना आता हो बेसिकली। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, अबव एवरेज होनी चाहिए, क्योंकि आपने क्लाइंट्स के लिए काम करना होता है जिनके लिए वो फॉरेनर्स होते हैं। तो अंग्रेजी एक इसका इंपॉर्टेंट प्री रेक्विजिट है। और तीसरा, रेजिलियंस और फायर इन द बेली होनी चाहिए कि भाई काम करना है, काम सही करना है, इंसाफ के साथ करना है और जस्टिफाइड तरह से करना है, ठीक है। ये भी चीजें हमने स्टैब्लिश कर ली। अब आते हैं कि बिजनेस को स्टैब्लिश किस तरह से किया जाए। इसकी 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। 2 तरीके क्या होते हैं? एक होता है कि आप क्लाइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। अपने बिजनेस में आपको पैसे कौन देगा? क्लाइंट देगा। तो बिजनेस की जान क्या है? आप तो हो ही हो, लेकिन क्लाइंट भी है, ठीक है। तो अब क्लाइंट तक पहुंचना है। अब ये मैटर नहीं करता वो आपके पास आए, आप उसके पास जाओ, एज लॉन्ग एज दे आर पेइंग यू, दे आर हैप्पी विद योर सर्विसेज, इट इज ओके, ठीक है। अब 2 तरीके हैं जिस तरह से मैंने शेयर किया। अब पहला तरीका देखते हैं कि क्लाइंट, हाउ टू अट्रैक्ट योर क्लाइंट्स टुवर्ड यू। ये सबसे मजे की चीज होती है, इसमें बहुत पावर होती है, इसमें अथॉरिटी भी बनती है। और ये जब आप करने लग जाओ ना, तो आप सो भी रहोगे ना, तो क्लाइंट आपको तंग कर रहे होंगे, काम कर दो भाई, मेरा काम कर दो। तो ये बड़ा अच्छा है। अब नेचर पे डिपेंड करता है आपकी नेचर अगर आउटरीच वाली, आउटस्पोकन वाली, आउटगोइंग वाली है, तो ये आपको बहुत आपके साथ अलाइन होगा। अगर आपकी नेचर इस तरह से नहीं है, तो और भी इसके तरीके हैं 6 फिगर बिजनेस बिल्ड करने के, जिसके ऊपर मैं आप सेकंड हाफ में इस वीडियो की बात करूंगा। अब पहले हाफ की बात करते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि कौन ऐसे लोग हैं जो कि कॉपी राइटर को किसी को खुद अप्रोच करेंगे? ये वो लोग होते हैं जो सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, जो अपनी टीम एक्सपैंड कर रहे होते हैं, जो किसी भी प्रोजेक्ट में कुछ ब्रेक थ्रू चाह रहे होते हैं, या ये एक्सपर्ट ऑन बोर्ड करना चाह रहे होते हैं ऑन देयर एग्जिस्टिंग टीम। तो इस तरह के लोग हैं, दे आर व्हेन दे आर स्क्रॉलिंग देयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मे बी दे आर एक्टिवली लुकिंग फॉर समवन टू हायर, तो आप उनकी नजर में खुद आ जाते हो अगर आप आउटरीच करें और आप लोगों के सामने मौजूद होते। तो ये आपको अप्रोच करते हैं, आपसे एंगेज करते हैं और इवेंचुअली दे टर्न इनटू योर क्लाइंट्स। और ये जो सब कुछ है, ये पहला फेज के क्लाइंट आपके पास है, ये अचीव करने के लिए आपको करनी पड़ती है पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है कि you pose yourself as an expert in a niche, in a topic, in a subject, और आपकी जो भी बात होती है वो लोग सुनने के लिए आपके पास बैठे होते हैं। आपने अपना ब्रांड ऑनलाइन, अपनी प्रेजेंस को, अपनी मौजूदगी को लोगों तक पहुंचाया हुआ होता है। वो आपका एक तरह का पर्सनल ब्रांड बना हुआ होता है कि अब फॉर इंस्टेंस आपने मुझे देख रहे हो तो आपको बस कॉपी राइटिंग ही हर जगह मुझे देख के याद आ रहा होगा, ठीक है। तो इसी तरह आप भी जब कुछ करो, आपके क्लाइंट्स को आपको देख के कॉपी राइटर ही याद आ रहा हो। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि नीश डाउन जरूर करना है व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। यानी ये बनाया जाता है फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। और जब आप इन प्लेटफॉर्म्स पे जाते हो ना, तो आप अगर नीश डाउन नहीं होगे ना, तो क्लाइंट, जो पोटेंशियल क्लाइंट है, उसको पता नहीं चलेगा कि ये मेरे काम का बंदा है, यानी इसकी बात सुननी भी चाहिए नहीं। अगर आप स्पेसिफिक हो गए, आपको आगे कि जी मैं कोचेस का कॉपी राइटर हूँ, तो कोचेस आपके साथ आपकी बात सुनने आएंगे, ठीक है। तो ये बड़ा जरूरी है। आपने इसमें अब क्या करना है? यू पोस्ट कंसिस्टेंटली। पोस्ट क्या करना है? यकीनन आप बहुत सारी पोस्ट कर सकते हैं। आप अपनी विन शेयर कर सकते हैं कि जी आज मैंने इतना प्रोजेक्ट क्लोज किया, मैं तो लेजेंड हूँ, मिसाल के साथ। आप कह सकते हैं आज मैंने क्लाइंट को ये काम करके दिया, मैं बहुत खुश हूँ। आप ये भी पोस्ट कर सकते हैं कि आज मैंने 5 आउटरीच की पोस्टें लिखी, मिसाल 5 पोस्ट लिखी अपनी
ब्रांड के लिए अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, अपनी कोई बचपन की स्टोरी शेयर कर सकते हैं क्लाइंट के साथ उसको एज अ पोस्ट। यानी बेसिकली यू टर्न योरसेल्फ इनटू एन एंटायर ब्रांड। आपकी एक्सपीरियंसेस, आपके टेस्टिमोनियल्स, आपकी केस स्टडीज, वो सब चीजें यू पोस्ट ऑन योर प्रोफाइल और कनेक्ट विद पीपल इन द सेम निश, ताकि वो लोग आपको फॉलो करते हैं, फिर कमेंट करते हैं, फिर वो बैंड वैगन इफेक्ट होता है क्रिएट के भी। अगर एक कोच है वो देखेगा ना एक कोच आप पे कमेंट कर रहा है तो वो कोच का भी दिल करेगा कमेंट करने का। इस तरह से फिर बाकी कोचेस देखेंगे दो कोच इस लड़के पे या इस स्टूडेंट पे या इस बंदे पे इंगेज करते हैं इसकी पोस्ट पे, तो वो भी इंगेज करते, तो फिर आपकी फॉलोइंग बन जाती है रेलेवेंट लोगों की, जो कि पोटेंशियली कल को आपको हायर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया वो अगर आप कंफर्टेबल हैं टू पुट योरसेल्फ आउट देयर और टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस। अब हर कोई ये नहीं चाहता, तो उसके लिए दूसरा तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि ये मैं पोस्ट वगैरह नहीं करना चाहता, मैं अपना ब्रांड अपने आप को नहीं अभी कन्वर्ट करना चाहता, जो कि मैं रिकमेंड करूंगा कोशिश करके हिम्मत करके किस तरह कर लें, लेकिन अगर आप जस्ट इन केस चाहते हैं कि ये नहीं करना, तो आपके लिए है दूसरा राउट, जहाँ पे आप कस्टमर्स के पास तो जाते हो लेकिन ये पोस्टिंग और आपने अपने आप को ब्रांड में बेशक कन्वर्ट नहीं किया होता है। ठीक है, ये किस तरह से किया जाता है, इसके दो फर्दर तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि यू रीच आउट टू पीपल थ्रू कोल्ड डीएम्स, थ्रू कोल्ड ईमेल। यानी आप जिस तरह शेर शिकार करने से पहले, शेर नहीं बल्कि शिकार करती है, शेर नहीं करता। अच्छा, वो क्या होता है कि वो शिकार करने से पहले ना देख रही होती है किसको शिकार करना है। आपने भी ये करना है। सबसे पहले आपने अपनी नीश बना ली कि यार मैं अपने लिए, किसी को ना बताओ, आपने नीश बना ली कि मैं सिर्फ इन्फो मार्केटर्स को हेल्प करूंगा, उसके अलावा नहीं करूंगी। अब आपने नीश बना ली, आपने आप देखना है इन्फो मार्केटर्स मार्केट में और कौन कौन है। आपने 10 लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि यार इनके साथ काम हो जाए ना, लेवल हो जाए। आपने इनको आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपने क्या करना है, इनको अप्रोच करना है, इनको मैसेज करना है कि हेलो मैं कॉपीराइटर हूँ इन्फो मार्केटर्स के लिए और मैं हेल्प कर सकता हूँ आपको इन इंक्रीजिंग योर कन्वर्जन रेट्स मिसाल के तौर पे, या इन इंक्रीजिंग योर ओपन रेट्स फॉर योर ईमेल्स। इतना भी स्पेसिफिक ना होना, लेकिन पॉइंट बीइंग कि इंक्रीजिंग योर कन्वर्जन रेट ऑफ योर ओवरऑल सेल्स पेज। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास उसका सेल्स पेज आ गया, तो आप चाहते हैं क्या सीन है, इज इट रेलेवेंट टू यू, वो कहेगा हाँ है, या वो कहेगा ना नहीं है। अगर कहेगा ना, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन, अगर कहेगा हाँ तो वर्क विद देम। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ अच्छी सी, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। अब मिसाल लें कि मैं एक इन्फो मार्केटर का कॉपीराइटर, मैं कहूंगा आई हेल्प इन्फो मार्केटर्स इंक्रीज देयर कन्वर्जन रेट्स ऑन देयर सेल्स पेजेस, मिसाल के तौर पे। अब मैंने यहाँ पे आपने नोट किया होगा कन्वर्जन रेट कितना इंक्रीज होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ मैं नया हूँ। लेकिन जैसे ही आप किसी एक बंदे के साथ काम कर लेते हो और आप देख लेते हो ना इसमें कितना कन्वर्जन रेट का इंप्रूव आया, तो आप वही परसेंटेज उठा के अपने ऑफर में डाल देते हो। वो क्या हो जाएगी, आई हेल्प इन्फो मार्केटर्स एड an extra 10% in conversion rate to their sales pages। अब और स्पेसिफिक हो गए, तो जैसे जैसे तजर्बा आता जाता है ना, उसके नीचे केस स्टडीज आती जाएंगी और उतने आपकी अथॉरिटी बनती जाएगी। तो जब आप मैसेज करोगे अगला बंदा तैयार होगा पैसे ले। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क। सबसे पहले अपनी नीश डाउन करें, नीश डाउन करके ऑफर बनाएं, ऑफर बना के लोगों को धड़ाधड़ मैसेज भेजें। एक दो मैसेज नहीं भेजें, दिन के कम से कम 50 मैसेज भेजना है मुकाबला। इस तरह काम मिलेगा आपको, क्योंकि कोल्ड आउटरीच में जो आपको बंदा नहीं जानता होता, और आप अगर हो भी नए, तो आपका थोड़ा बैरियर टू एंट्री ज्यादा मुश्किल होगा। लिहाजा आपने नंबर्स गेम करनी है। इतनी नंबर में कोई तो मानेगा, अल्लाह का बंदा। ठीक है, दूसरा तरह से आप क्या कर सकते हैं, उनको ईमेल्स भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बैठा हूं और मैंने नीश सेलेक्ट कर ली, मैंने ऑफर बना ली, अब मैं देख रहा हूं कि यार फलां जो एक्सपर्ट है एलेक्स हॉर्मोजी है, एलेक्स हॉर्मोजी का सेल्स पेज जो है ना वो मुझे अच्छा लगा है, लेकिन मैं इसको इंप्रूव कर सकता हूं। आप क्या करोगे, सेल्स पेज कॉपी पेस्ट करोगे गूगल डॉक में, उसका पूरे सेल्स पेज को इंप्रूव कर दोगे, हेडिंग चेंज, उसको साथ कमेंट ऐड कर देना, यहाँ पे मैंने ये किया, इसमें मैंने ये किया, इसमें मैंने ये किया, इसमें मैंने ये किया। पूरा सेल्स पेज या कोई भी पेज या ईमेल या कोई एड रिवैम्प करके एलेक्स हॉर्मोजी भाई का ईमेल आईडी ढूंढ के उसको ईमेल फेंक दो, हॉर्मोजी भाई मैंने आपके लिए आपका पेज या लेटर या कुछ भी रिवैम्प कर दिया, और अब आपको अगर समझ आती है, मेरे साथ काम करना चाहेंगे तो मैं हाजिर हूँ, नहीं आती तो कोई मसला नहीं, मैं किसी और को पिच कर दूंगा। दिस इज हाउ यू कोल्ड ईमेल। मेरी थोड़ी पर्सनलाइज अप्रोच है कोल्ड ईमेल की, तो वो ये है, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ठीक है, ये दो तरीके हो गए, आई होप आपको समझ आ गई है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी तरफ कि जहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हों जिनका कोई प्रॉब्लम है, जो कॉपीराइटर्स ढूंढ रहे हैं, और आप उनको खुद अप्रोच करो और वो आपको काम दे दें। अब ये कहाँ से मिलेंगे, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे, अपवर्क पे, freelancer.com पे, गुरु पे, पीपल पर आवर और जॉब बोर्ड्स। इन 5 जगहों पे ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिन्होंने पोस्ट लगाई होती है। ये लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं, इनको आप अप्रोच करोगे, ये आपको, अगर आपकी बिड अच्छी है, प्रपोजल अच्छा है, आपको ये काम दे देंगे। यहाँ पे आपको नीच डाउन करने की कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस जो भी जॉब ऐसे लगे ना ये मैं कर सकता हूँ, अप्लाई कर दो। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई होप आपको समझ आ गई होगी। और आखिरी जाने से पहले 5 आपको जरूरी चीजें मैं बता दूं, ये आपने लाजमी अपने करियर में अपने इनका जहन में रखनी है। पहली चीज ये है कि नेवर स्टॉप प्रोस्पेक्टिंग। बेशक आपका $15,000 भी महीने का बन रहा है ना, प्रोस्पेक्टिंग नहीं रोकनी, कस्टमर ढूंढना नहीं रोकना, क्योंकि यू नेवर नो यार, कुछ भी हो सकता है, जिंदगी है ना। कल को 2 क्लाइंट के हम छुट्टी कर रहे हैं, $5,000 पे आ जाओगे, ऐसा नहीं होने देना। हमेशा पाइपलाइन में क्लाइंट होने चाहिए। वेट लिस्ट बना लो, अल्हम्दुलिल्लाह अगर इस तरह का दौर आए, इस तरह का वक्त आए ना, वेट लिस्ट बना लेना। दूसरी चीज, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से फुली रिलाय नहीं करना। पहले
कोशिश करो जो पहली चीज बताई है वो कर लो, या फिर दूसरी का जो फर्स्ट हाफ है ना कोल्ड आउटरीच वाला वो कर लो। फ्रीलांस भी करो प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन उन पे ये नहीं कि मेरा ब्रेड एंड बटर ही है, क्योंकि वो पता नहीं लगता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये रिस्क नहीं लेना। तीसरा चीज, अब चूंकि बिजनेस बनाना है ना हमने यहाँ पे 6 फिगर मंथ का, जैसे ही आप 3 से 5 लाख पर मंथ पे आओ ना, तो स्टार्ट फंडिंग योर पैशन प्रोजेक्ट्स एट दैट टाइम। अपने जो भी आपका दिल है, कोई ई कॉमर्स ब्रांड बनाने का कभी सोचा, दिल कर गया, ये जब आप कॉपी राइटर होते हैं ना, आपको तरह तरह के बिजनेसेस सामने आते हैं, तो बड़ा इंट्रीगिंग और बड़ा मजे का होता है सब, तो आपको आइडियाज आते हैं। कोई आपका भी इस तरह का पैशन प्रोजेक्ट अगर है ना अंदर, उसको फंड करना है, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज इससे टाई अप होती है कि टीम हायर कर लेनी है आपने फौरन। ये याद रखें कि एज अ बिजनेस ओनर योर जॉब इज नॉट टू वर्क एंड डू द ग्रंट वर्क एंड वर्क इन योर बिजनेस, ठीक है। ये नहीं हो कि बैठे हो खुद ही सब आउटसोर्स, टीम एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स, ये करना है आपने, खुद नहीं करने बैठ जाना सब कुछ बाद में, अभी खुद करना है। 3 साल 4 साल बाद टीम रख लेनी है, उनसे करवाना। और आखिरी चीज, डोंट लेट फ्रीलांसिंग कंट्रोल योर लाइफ, इंस्टेड कंट्रोल फ्रीलांसिंग एंड इन टाइम कंट्रोल योर लाइफ। मैंने एक गलती की थी कि मैंने फ्रीलांसिंग को अपनी जिंदगी दे दी। उसने कहा बेटा आओ आप काम पता करें, तो फिर ऐसे ही हुआ कि हम पैनिक अटैकों में उठते थे और 15 ऑर्डर इन क्यू लगे हुए हैं, दिमाग उड़ा हुआ है, बाल गिर गए हैं। इस तरह की टेंशन नहीं पालनी, सुकून करना है। सुकून करने का ये मतलब नहीं है सोते रहो, काम करना है, लेकिन सियाना काम, स्मार्ट वर्क करना है, थ्रू डेलीगेशन, थ्रू टीम, थ्रू हायरिंग, क्योंकि बिजनेस है। अगेन फ्रीलांसिंग नहीं है, बिजनेस बना रहे हैं, ठीक है। आई होप दिस हेल्प्स। इन स्ट्रेटजीज को प्लीज इंप्लीमेंट करें और इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। कोई भी कभी भी सवाल हो, कमेंट्स हाजिर है, कमेंट्स में पूछें। और अगर वैल्यू मिली हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना जरूरी है, एल्गोरिथम को पसंद आता है। आपसे मेरी मुलाकात होती रहेगी। वेस्ट कोट वाले शहजाद को इजाजत दीजिए।